रिटेंशन में खिलाड़ियों पर बरसे हैं करोड़ों, कीमत सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। आज इस वीडियो में बताएंगे सभी 10 टीमों के तीन सबसे महंगे रिटेन प्लेयर्स के नाम। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के साथ। अगर आप भी पंजाब के फैन हो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पंजाब ने सैम करन को रिटेन किया है 18.5 करोड़ रुपए में, लिविंगस्टोन को 11.5 करोड़ और कगिसो रबाडा को 9.25 करोड़ रुपयों में रिटेन किया है। पंजाब की यह लिस्ट देखकर एक चीज क्लियर कट समझ आ जाती है कि जो इनका इतिहास रहा है विदेशी प्लेयर्स पर पैसे बहाने का, ज्यादा भरोसा जताने का, उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा है। स्टिल इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, इनकी जर्सी बदल गई, लेकिन मालिक सेम है। एंड दैट्स व्हाई अभी भी लिस्ट में एक भी इंडियन नहीं है। इनके टॉप 3 की लिस्ट में इनके कप्तान शिखर धवन का नाम नहीं है। मतलब शिखर धवन इनके टॉप 3 महंगे सैलरीड प्लेयर्स में भी नहीं आते, जबकि इनके कप्तान है। और यहां से पंजाब की एक बड़ी गलती नजर आती है। दोस्तों हमने आईपीएल में देखा है, इतिहास देखा है आईपीएल का, वो टीमें सफल होती है जिनके पास अच्छे कोल्ड इंडियन प्लेयर्स होते हैं। वो टीमें सफल नहीं होती जिनके पास महंगे महंगे विदेशी प्लेयर्स होते हैं। लेकिन पंजाब अभी तक वो चीज समझ नहीं पाया है। अब देखते हैं दोस्तों इनके ये जो टॉप 3 है, जो सबसे महंगे हैं, क्या इनकी किस्मत बदलेंगे 2024 में? मुझे तो चांसेस कम लग रहा है। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे है जरूर लिखना, और पंजाब के फैन हो लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना। चलिए दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब गुजरात की टीम की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के हवाले से सबसे महंगे हैं अफगानिस्तान के राशिद खान को 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उसके अलावा राहुल तेवतिया दूसरे नंबर पर आते हैं 9 करोड़ रुपयों में, और तीसरे नंबर पर फिर नाम आता है शुभमन गिल का 8 करोड़ रुपयों में। आपको बता दूं दोस्तों कि हार्दिक पांड्या को 15-17 करोड़ के आसपास मिल रहे थे। टोटल जो इनका हार्दिक पांड्या का बन रहा था सैलरी 15 करोड़ थी, और 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहे थे इंडोर्समेंट के। तो टोटल 17 करोड़ पांड्या के थे, लेकिन पांड्या अब चले गए हैं मुंबई की टीम से, बेहतर ऑफर आया होगा, दैट्स व्हाई गए। एंड दैट्स व्हाई राशिद खान इनके सबसे महंगे हैं। भैया गुजरात की लिस्ट देखने के बाद एक चीज क्लियर है कि राहुल तेवतिया पर जरूरत से ज्यादा पैसा बहा रही है, क्योंकि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के पास शामी भी थे, जो कि मेरे हिसाब से 9-10 करोड़ रुपए डिजर्व करते थे, लेकिन शामी को 6-6.5 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। तेवतिया पर जरूरत से ज्यादा बहा रहे हैं। शुभमन गिल भी 10-12 करोड़ के खिलाड़ी थे, लेकिन गिल को भी 8 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन देखो हार्दिक पांड्या जाने की कमी पूरी होती हुई इनकी रिटेल लिस्ट में नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने विदेशी खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा पैसा बहाया नहीं है। इनके जो टॉप 3 है इसमें से 2 इंडियन है। गुजरात अभी राइट ट्रैक पर है, और मुझे ऐसा लगता है जो अगले साल का मेगा ऑक्शन होगा उसमें इनके जो टॉप 3 होंगे तीनों तगड़े इंडियन हो जाएंगे। शुभमन गिल शायद अगले साल 20 करोड़ कमा लेंगे गुजरात से। एंड दैट्स व्हाई अभी इनकी लिस्ट एवरेज है, ठीक है। पांड्या के जाने से इनको नुकसान दिख रहा है। तो इनके टॉप 3 के बारे में आप क्या कहोगे कमेंट बॉक्स में बताना, और गुजरात के फैन और लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन भाई नीचे ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आईपीएल नीलामी आ रही है, नीलामी की एक अपडेट, पल पल की खबर सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आती है। पूरी रिटेंशन प्रोसेस सबसे पहले हमने हमारे टेलीग्राम पेज पर डाली थी। एंड दैट्स व्हाई बोल रहा हूं देर मत करो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए। दोस्तों फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। 60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो मुंबई के पहले और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। 15.25 करोड़ रुपए ईशान किशन को मिल रहे हैं रिटेंशन सैलरी के रूप में। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा 15 करोड़, और तीसरे नंबर पर ट्रेड होकर आया हार्दिक पांड्या का नाम है, जिन्हें 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब यही चीज दोस्तों देखने वाली है कि गुजरात भी 15 + 2 17 करोड़ के आसपास दे रहा था, मुंबई 15 दे रहा है। इसके ऊपर इंडोर्समेंट से कितना कमाते हैं ये सवालिया निशान है। और जब दोनों ही टीमें बराबर दे रही थी तो गुजरात छोड़कर मुंबई में आने का फैसला पांड्या ने क्यों लिया, ये शायद आप बेहतर जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। लेकिन हाँ, मुंबई का एक जो सेट फॉर्मूला है वो दिख रहा है, इंडियन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना, इंडियन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना, वही है यहाँ पर भी। ईशान किशन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या तीनों इंडियन है, और बहुत ज्यादा ये चीज अब क्लियर हो चुकी है आईपीएल में कि वो टीमें सक्सेस होंगी जिनके पास बेहतर, अच्छे, महंगे कोल्ड इंडियन प्लेयर्स होंगे, और मुंबई सिर्फ उस पर फोकस कर रही है। दैट्स व्हाई इनके टॉप 3 में, इवन मैं इनके टॉप 5 भी बोलूंगा ना, उसमें विदेशी प्लेयर का नाम तक नहीं है। इन्होंने विदेशी प्लेयर्स पर उतना ज्यादा फोकस किया ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस राइट ट्रैक पर है, और मुंबई के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे कर देना अगर आप भी फैन हो तो। मुंबई इंडियंस के बाद आगे बढ़ते हैं, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ के
हवाले से सबसे महंगे प्लेयर है केएल राहुल। केएल राहुल को सालाना 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है एज ए कैप्टन। वन ऑफ दी टॉप रिटेन प्लेयर है, सबसे महंगे भारतीय रिटेन प्लेयर है पूरे आईपीएल के, और लखनऊ वालों ने अपना भरोसा जताया। दूसरे नंबर पर स्टोइनिस 11 करोड़, तीसरे नंबर पर कृणाल पंड्या 8.5 करोड़ का नाम आता है। इन्होंने आवेश खान को लिया हुआ था 10 करोड़ में, लेकिन उनको ट्रेड कर आउट कर दिया, तो वहां से इनको थोड़ा सा फायदा हुआ है। मेरे हिसाब से लखनऊ ने अपने कोर को मेंटेन रखने की कोशिश की है। पिछले साल का आईपीएल ना बहुत बुरा था ना बहुत अच्छा था, एंड दैट्स व्हाई एक दफा फिर से लखनऊ वालों ने अपने कोर पर भरोसा जताया है। ये जो 3 इनके सबसे महंगे प्लेयर है, इसमें से 2 इंडियन है, जो कि अच्छी बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो टीम है जो इंडियन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करेंगी, वो आपको हर साल आईपीएल में अच्छा करती हुई नजर आएंगी। ये आईपीएल का इतिहास रहा है, क्योंकि आपकी जो प्लेइंग 11 होती है उसमें 7 भारतीय प्लेयर खेलते हैं, तो वो जीत और हार में अंतर इंडियन प्लेयर ही पैदा करते हैं। दैट्स व्हाई लखनऊ भी उसी फॉर्मूले पर चला है। स्टोइनिस का वो जो ऑलराउंडर फॉर्म है उसकी जरूरत है लखनऊ को, दैट्स व्हाई 11 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लखनऊ की टीम के लिए भी लाइक बनता है दोस्तों, लाइक का बटन नीचे, आप बताना किन्हें सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए था लखनऊ वालों को, और लखनऊ के फैन हो तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो संजू सैमसन सबसे महंगे हैं राजस्थान के, 14 करोड़ रुपए संजू सैमसन को दे रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। नंबर 2 पर बटलर 10 करोड़ और नंबर 3 पर प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ रुपयों में रिटेन हुए हैं। यहां पर यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं है, जो कि इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्हें 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जाहिर है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी रिटेंशन की है। तीनों जो रिटेंशन टॉप इनकी दिख रही है, 2 इंडियन है, एक बटलर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, फ्यूचर में कप्तानी का भी विकल्प देना है, तो तीनों बेस्ट है। लेकिन वही एक मलाल रह जाता है यार, यशस्वी जायसवाल को भी आप 10-12 करोड़ रुपए दे सकते थे, क्योंकि जायसवाल ने उस तरह का प्रदर्शन कर दिया है। नहीं दिया, हो सकता है अगले साल मेगा ऑक्शन होगा, उसमें मिलेंगे रिटेंशन अमाउंट के रूप में। तो अभी की स्थिति में मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स ने भी वही किया है जो लखनऊ ने किया है, अपने कोर को मेंटेन रखा है, किसी भी प्लेयर को भागने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, और हमने रिलीज लिस्ट भी देखी, बहुत ज्यादा अनइंपॉर्टेंट प्लेयर को ही बाहर किया है। तो राजस्थान रॉयल्स अभी भी सेट फॉर्मूले पर है, जो कि एक डिसेंट फॉर्मूला है लखनऊ जैसा ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद ने बहुत स्मार्टली अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनके पास कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको इन्होंने 12, 15, 16 करोड़ रुपए दिए हो। इनका सबसे महंगा खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर को इन्होंने 8.75 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरे नंबर पर त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी 8.5 करोड़, और तीसरे नंबर पर मयंक अग्रवाल का नाम आता है, जिन्हें 8.25 करोड़ रुपए हैदराबाद की टीम दे रही है। मेरे हिसाब से हैदराबाद ने कुछ चीजें सही करी, कुछ चीजें गलत करी। पहली चीज, इनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी था भी नहीं। आप करंट रिटेन प्लेयर्स उठाकर देख लोगे, भुवनेश्वर को छोड़कर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसको आप 12, 15, 20 करोड़ रुपए दे दो। तो एक चीज इनके साथ थी। दूसरी चीज जो इन्होंने अच्छी करी, इन्होंने अपने भारतीय खिलाड़ियों पर एक दफा फिर से भरोसा जताया है, जिसकी उम्मीद इनसे नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों जो टॉप इनके प्लेयर्स है सबसे महंगे, तीनों इंडियन है, विच इज अ गुड न्यूज। क्योंकि फिर बोल रहा हूं, जिताएंगे तो भारतीय खिलाड़ी, और अगर इन तीनों में से 2 भी क्लिक करने लगे ना, तो हैदराबाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तीसरी बड़ी चीज, इन्होंने विदेशी प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखा है, एंड धीरे धीरे ये अपनी स्क्वाड को बिल्ड कर रहा है, विच आई थिंक इस बार तो नहीं, पर अगले साल जब मेगा ऑक्शन होगा ना, तो ये और अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो फोकस है वो इंडियन प्लेयर है। और जैसा कि मैंने कहा, मुंबई इंडियंस को आप करंट उठाकर देख लो, इंडियन प्लेयर भरे पड़े हैं नंबर 7 तक, और वैसी स्थिति हैदराबाद भी चाहती है उनकी हो, क्योंकि सेट फॉर्मूला है आईपीएल का। हिंदुस्तानी प्लेयर जिनके पास बेहतर महंगे अच्छे कोड होंगे वो जीतेगा। फिर बोल रहा हूं, हैदराबाद के लिए लाइक बनता है, लाइक नहीं किया तो कर देना अगर आप भी हैदराबाद के फैन हो तो। आगे बढ़ते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी है, 15 करोड़ रुपए दिए हैं ऋषभ पंत को दिल्ली वालों ने, तो कंटिन्यू किया है पंत को भी, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ है 7.5 करोड़ रुपए, और तीसरे नंबर पर मिचेल मार्श है 6.5 करोड़ रुपयों में। जाहिर है इनके पास वार्नर थे, लेकिन इन्होंने वार्नर को बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड, ओवर प्राइस नहीं किया। पिछली बार भी नीलामी में इनको 6 करोड़ के आसपास में वार्नर मिल गए थे। तो ये अच्छी चीज है दिल्ली के साथ कि इन्होंने अपने प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा पैसा बहाया भी नहीं और अच्छे प्लेयर मिल गए। दूसरी चीज, इनके 3 में से जो टॉप 3 महंगे खिलाड़ी, एक विदेशी है जो कि ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं, अब तो ओपनिंग भी करने लगे, और 2 इंडियन है जो कि फ्यूचर है हिंदुस्तान का। तो जाहिर है इन्होंने भी वही फॉर्मूला रखा है, इंडियन प्लेयर्स पर फोकस करना, लेकिन एक
विदेशी भी अच्छा रखना। तो लखनऊ ने जो किया, राजस्थान रॉयल्स ने जो किया, 2 अच्छे इंडियन, 1 विदेशी तो रखेंगे। वही चीज दिल्ली ने भी अपने टॉप 3 प्लेयर्स में करे हैं। इनके जो 3 सबसे महंगे हैं उसमें हम देख पा रहे होंगे 1 विदेशी है, 2 तगड़े इंडियन है। पृथ्वी शॉ क्या अगले साल जैसा, पिछले साल जैसा चलते हैं या फिर अपने रंग में वापस लौटते हैं, ये तो समय बताएगा। दिल्ली में किसको ज्यादा पैसा मिलना था कमेंट बॉक्स में बताओ। और दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बाद अब केकेआर की टीम की दोस्तों बात करते हैं। तो केकेआर ने पैसा बहाया है, कई जगह से बचाया भी है। इनके सबसे महंगे प्लेयर है श्रेयस अय्यर, 12.5 करोड़ के आसपास, 12.25 करोड़ में। दूसरे नंबर पर रसल 12 करोड़ और तीसरे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। रसल के ऊपर सवाल था, बोला जा रहा था काफी महंगे, लेकिन केकेआर ने एज ए कोर प्लेयर उन पर भरोसा जताया, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि रसल ऐसा खिलाड़ी है कि जिस भी सीजन में फॉर्म में आएगा वो आपको सेमीफाइनल प्लेऑफ लाकर देता है। दूसरी बड़ी चीज श्रेयस अय्यर इनके कप्तान है। तीसरी बड़ी चीज वरुण चक्रवर्ती फ्यूचर है। तो जाहिर है इन्होंने भी वो इंडियन कोर धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने कई महंगे प्लेयर को निकाला है, शार्दुल ठाकुर निकल गए हैं, टिम साउथी भी, लॉकी फर्ग्यूसन, 10-10 करोड़ के काफी प्लेयर गए हैं। लेकिन केकेआर ने जो अच्छा प्रदर्शन पिछले साल प्लेयर्स ने किया उन पर गाज नहीं गिराई है। छोटी नीलामी, आपको ज्यादा प्लेयर्स मिलेंगे नहीं, और उस स्ट्रेटेजी से ही केकेआर गई है। केकेआर ने स्टिल अपनी आधे से ज्यादा टीम बाहर कर दी, लेकिन इंडियन कोर को बरकरार करके रखा है, विच इज अ गुड न्यूज। केकेआर की लिस्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और केकेआर के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे। केकेआर की टीम के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई ने अपने भविष्य में इन्वेस्टमेंट की है और चेन्नई ने बताया है कि क्यों वो आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रहती है। सबसे महंगे रविंद्र जडेजा 16 करोड़, नंबर 2 पर दीपक चहर 14 करोड़ और नंबर 3 पर धोनी 12 करोड़ रुपए। धोनी ने अपने जो धोनी को 18 करोड़ 17 करोड़ का ऑफर था, धोनी ने कहा भैया मेरे को 12 ही दो, मैं तो कमा लूंगा, और पैसा इन्वेस्ट करो यंग खिलाड़ियों पर। इसीलिए जड्डू 16 और दीपक चहर 14 करोड़ है। गायकवाड़ को भी अच्छा पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने एक चीज बता दी है कि धोनी तो जुड़े रहेंगे और इस बार कप्तानी करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर है, जड्डू है, चहर है, इन पर इन्वेस्टमेंट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम करेगी। दीपक चहर 14 करोड़ रुपए काफी पैसा होता है, एंड दैट्स व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स, आप मुंबई इंडियंस को उठाकर देख लो, चेन्नई को उठाकर देख लो, मुंबई के भी टॉप 3 इंडियन थे, चेन्नई के भी टॉप 3 महंगे इंडियन है। और फिर वही बात है भैया कि इंडियन प्लेयर से आप जीतते हो, इररिस्पेक्टिव आपके पास कोई बहुत बड़े विदेशी प्लेयर अगर नहीं है तो फिर इंडियन प्लेयर ही काम करते हैं आईपीएल में। चलिए दोस्तों, चेन्नई के फैन है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर देना लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं, अब आरसीबी की टीम की बात करते हैं। बहुत विस्फोटक दिखाई दे रही है इस बार आरसीबी की टीम, एक प्रॉपर T20 टीम बनती हुई नजर आ रही है। और जैसा आरसीबी का इतिहास है, इंडियन प्लेयर्स पर ये कभी भरोसा करते नहीं है, वही उस पर ये कायम रहे, लेकिन टीम अच्छी बना ली है। सबसे महंगे कैमरून ग्रीन ट्रेड होकर आए 17.5 करोड़ में। दूसरे नंबर पर विराट कोहली 15 करोड़ और तीसरे नंबर पर नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़ का। वन ऑफ द बेस्ट T20 छोटे फॉर्मेट के बल्लेबाज, गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल इनके पास है। कैमरून ग्रीन फ्यूचर सुपरस्टार वो भी इनके पास है, और विराट कोहली सबसे बड़ा प्लेयर इनके पास है। इन्होंने अपने टॉप 3 में इन्वेस्टमेंट की है T20 क्रिकेट पर। इन्होंने वो नहीं देखा कि इंडियन है या नहीं है, इन्होंने T20 क्रिकेट पर इन्वेस्टमेंट की है, जो कि कभी बहुत तगड़ी सही साबित होती है, तब कभी कभी बहुत गलत भी साबित होती है। और देखो यार, ये आरसीबी के मालिकों का रहा है, हमने पहले भी आरसीबी के मालिकों पर इसी तरह के सवाल उठाए। विराट कोहली जब से आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन कोर के साथ टीम बनाई जाए, लेकिन इनके मालिकों का दिमाग रिटेंशन और जब नीलामी होती है तो उल्टा दौड़ता है, और इनके जो मैनेजमेंट और मालिक है वो फिर विराट की सुनते नहीं है, और फिर वो इसी तरह से प्लेयर्स कैमरून ग्रीन पर 17.5 करोड़ रुपए आपने बहा दिए, शायद नीलामी में आपको 11 करोड़ में ही मिल जाते। तो ये चीजें हैं, लेकिन स्टिल आरसीबी बहुत विस्फोटक नजर आ रही है, और विराट का फॉर्म इनको डबल खतरनाक बना रहा है। तो आरसीबी के लिए जरूर लाइक बनता है। इस बार की सबसे खतरनाक टीम आरसीबी, MICS के तीनों नजर आ रही हैं। तो अभी तक तो यही दिख रहा है, बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से किस टीम ने गलती की, किस टीम ने सही फैसले लिए और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबाओ।